बृहस्पतिवार व्रत कथा भाग 1। देवगुरु की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते थे। उनका दिन बृहस्पतिवार कहलाता है। जो भी सच्चे मन से उनका व्रत करता, उसके जीवन में सुख, धन, सम्मान और शांति आने लगती। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सीता बहुत धार्मिक थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को भूखा सोना पड़ता, लेकिन फिर भी वे भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते। हर गुरुवार सीता घर को साफ करती, पीले कपड़े पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती और बेसन के लड्डू का भोग लगाती। वह हमेशा कहती, देवगुरु बृहस्पति एक दिन हमारी भी सुनेंगे। रामदास कभी कभी निराश हो जाता। सिर्फ पूजा करने से क्या होगा? मेहनत करने पर भी कुछ नहीं मिलता। सीता मुस्कुराकर कहती, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े पीले थे, हाथ में कमंडल था और चेहरे पर तेज चमक रहा था। वह हर घर में भिक्षा मांग रहा था, लेकिन गांव के अमीर लोग उसे खाली हाथ लौटा रहे थे। आखिर वह रामदास के घर पहुंचा। सीता के पास देने के लिए केवल थोड़ा सा चना और गुड़ था। उसने वही श्रद्धा से साधु को दे दिया। साधु प्रसन्न होकर बोला, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा बहुत बड़ी है। अगले 7 गुरुवार तक नियम से व्रत करना। तुम्हारे घर से दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रामदास बोला, हमारे पास खाने को नहीं और तुमने आखिरी गुड़ भी दे दिया। सीता शांत स्वर में बोली, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगले दिन आश्चर्य हुआ। रामदास को नगर के मंदिर में पूजा का काम मिल गया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भाग 2, परीक्षा का समय। कुछ महीनों बाद गांव का जमींदार रामदास से जलने लगा। उसने सोचा, एक गरीब ब्राह्मण इतनी जल्दी कैसे खुशहाल हो गया। उसने चाल चली और रामदास पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। पूरा गांव रामदास को दोषी मानने लगा। राजा के सैनिक उसे पकड़कर ले गए। सीता रोती हुई मंदिर पहुंची और देवगुरु से प्रार्थना करने लगी, हे बृहस्पति देव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति को बचा लीजिए। उसी रात राजा ने सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामदास निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो, नहीं तो राज्य पर संकट आएगा। राजा घबराकर उठ बैठा। सुबह होते ही उसने रामदास को छोड़ दिया और जमींदार को दंड दिया। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। अब सब लोग रामदास और सीता का सम्मान करने लगे। उस दिन सीता ने पूरे गांव में प्रसाद बांटा और कहा, सच्ची श्रद्धा कभी हारती नहीं। भाग 3, लालची व्यापारी। उसी गांव में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने देखा कि रामदास के घर में सुख समृद्धि आने लगी है। उसने सोचा, मैं भी व्रत करूंगा ताकि मेरा धन और बढ़ जाए। लेकिन उसका मन लालच से भरा था। वह व्रत तो करता, लेकिन गरीबों को अपमानित करता। दान देने से बचता। पूजा केवल दिखावे के लिए करता। एक दिन उसकी सारी धन संपत्ति चोरी हो गई। व्यापार ठप पड़ गया। वह रोता हुआ रामदास के पास पहुंचा। मुझे बचा लो, मैंने इतने व्रत किए, फिर भी सब खत्म हो गया। रामदास बोला, व्रत केवल धन पाने के लिए नहीं, मन को शुद्ध करने के लिए होता है। धनराज को अपनी गलती समझ आ गई। उसने गरीबों की मदद शुरू की, सच्चे मन से पूजा की और धीरे धीरे उसका जीवन भी सुधर गया। भाग 4, बृहस्पति देव का चमत्कार। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग परेशान हो उठे। गांव के बुजुर्ग बोले, अब केवल देवगुरु ही रक्षा कर सकते हैं। सीता ने पूरे गांव की महिलाओं को एकत्र किया। सभी ने मिलकर गुरुवार का व्रत रखा, भजन गाए और गरीबों को भोजन कराया। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, जहां श्रद्धा होती है वहां देवगुरु की कृपा अवश्य होती है। भाग 5, अंतिम आशीर्वाद। कई वर्षों बाद रामदास और सीता बूढ़े हो गए।
उनका घर अब खुशियों से भरा था। एक गुरुवार की रात वही तेजस्वी साधु फिर उनके द्वार पर आया। सीता ने तुरंत पहचान लिया। आप वही महात्मा हैं। साधु मुस्कुराए। अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वे स्वयं बृहस्पति देव थे। उन्होंने कहा, तुमने हमेशा श्रद्धा, दया और सत्य का मार्ग अपनाया, इसलिए तुम्हारा जीवन सफल हुआ। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। उस दिन के बाद गांव में हर गुरुवार श्रद्धा से व्रत किया जाने लगा। बृहस्पतिवार व्रत की सीख, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दान और सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। बृहस्पतिवार व्रत कथा भाग 2। देवगुरु का दिव्य रहस्य। गांव में अब हर तरफ सुख और शांति थी। लोग हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करते, पीले वस्त्र पहनते और गरीबों को भोजन कराते। लेकिन संसार में जहां अच्छाई होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। उसी राज्य के पास घने जंगलों के बीच एक पुराना महल था। लोग कहते थे कि वहां वर्षों से कोई नहीं गया। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, कभी रोने की, कभी हंसी की, तो कभी घंटियों की। गांव के बच्चे उस महल का नाम सुनकर ही डर जाते। एक दिन गांव का एक युवक मोहन रामदास के पास आया। काका, मैंने सुना है उस महल में छिपा खजाना है। अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। रामदास ने गंभीर होकर कहा, बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन मोहन ने बात नहीं मानी। उस रात वह अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। रहस्यमयी महल जंगल में अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। मोहन डरते डरते आगे बढ़ा। तभी दूर उसे एक टूटा हुआ महल दिखाई दिया। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर हर तरफ धूल थी, लेकिन बीच में एक बड़ा स्वर्ण सिंहासन चमक रहा था। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, जो यहां आया है वह खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। मोहन कांप उठा। उसने देखा कि सिंहासन के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में सोने की माला थी। क्या तुम खजाना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। मोहन ने लालच में सिर हिला दिया। बूढ़ा हंसा। तो पहले इस दीपक को 7 रात तक जलाए रखना होगा। मोहन ने सोचा, यह तो आसान काम है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं। श्राप का रहस्य। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात महल में अजीब आवाजें आने लगीं। तीसरी रात दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। चौथी रात मोहन ने देखा कि महल के गलियारों में सफेद वस्त्र पहने लोग घूम रहे हैं। वह डर गया, लेकिन खजाने के लालच में रुका रहा। 7वीं रात अचानक तेज आंधी चली और दीपक बुझने लगा। मोहन उसे बचाने दौड़ा। तभी बूढ़ा जोर से हंसा। उसका रूप बदलने लगा। चेहरा भयानक हो गया। मैं इस महल का श्रापित रक्षक हूं, वह गरजा। मोहन डरकर भागा, लेकिन महल का दरवाजा बंद हो चुका था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ। उसी समय उसे सीता की बात याद आई। संकट में देवगुरु का नाम लेना। मोहन ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मेरी रक्षा करें। अचानक पूरे महल में पीला प्रकाश फैल गया। घंटियों की दिव्य ध्वनि सुनाई दी और उसी प्रकाश के बीच एक तेजस्वी स्वर गूंजा, जहां श्रद्धा है वहां भय नहीं। महल कांपने लगा। श्रापित रक्षक चीख उठा और धुएं में बदल गया। कुछ ही क्षणों में पूरा महल गायब हो गया। मोहन खुद को जंगल के बाहर खड़ा पाया। सच्ची दौलत। अगले दिन मोहन रोता हुआ रामदास के पास पहुंचा। काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच किया। रामदास मुस्कुराया, बेटा, सबसे बड़ा खजाना संतोष है। उस दिन से मोहन ने मेहनत करना शुरू किया। वह हर गुरुवार गरीबों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। राजा पर संकट। कुछ समय बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा बीमार रहने लगा। महल में कलह बढ़ गई। खजाना खाली होने लगा। राज दरबार के ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपने गुरुवार के दिन साधुओं का अपमान किया था। उसी का दोष राज्य पर पड़ा है।
राजा को अपनी गलती याद आ गई। एक बार एक साधु भिक्षा मांगने आया था, लेकिन राजा ने उसे अपमानित करके भगा दिया था। राजा तुरंत रामदास के पास पहुंचा। मुझे उपाय बताइए। रामदास बोला, सच्चे मन से पश्चाताप करें, गुरुवार का व्रत रखें, पीली वस्तुओं का दान करें। राजा ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी दूर हो गई और राज्य फिर समृद्ध हो उठा। देवगुरु का वरदान। एक गुरुवार पूरे गांव में विशाल पूजा रखी गई। भजन गूंज रहे थे, हर तरफ दीपक जल रहे थे। तभी अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। सबने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष पीले वस्त्रों में खड़े हैं। वे स्वयं बृहस्पति देव थे। उन्होंने कहा, जो श्रद्धा, दया और सत्य का मार्ग अपनाएगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। इतना कहकर वे आकाश में विलीन हो गए। पूरा गांव जय देवगुरु बृहस्पति के जयकारों से गूंज उठा। कथा की शिक्षा। लालच हमेशा दुख देता है। सच्ची पूजा वही है जिसमें दया और सेवा हो। गुरुवार का व्रत मन को शुद्ध करता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और सुख के दाता हैं। संकट में सच्चे मन तो से मेरी की माता गई बहनों प्रार्थना वीडियो पसंद आई अवश्य हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।